हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं हूँ काशी विश्वनाथ जी के नगरी में। वाराणसी, बनारस, काशी ऐसे कई नामों से ये शहर जाना जाता है। चलो फिर आइए हम थोड़ा और विस्तार में काशी के बारे में जानते हैं। काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह शहर गंगा के किनारे स्थित है और भारतीय संस्कृत, धर्म और इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। काशी काशी को हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर के रूप में माना जाता है और इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसा कहा जाता है कि स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति और जीवन के बाद मोक्ष मिलने की मान्यता है। तो चलो काशी के कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हम जानते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे प्रसिद्ध स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित। यह मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यहाँ श्रद्धालु हजारों की संख्या या फिर कहिए आप लाखों की संख्या में आते हैं। और सबसे जो मेन समय है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगा दर्शन करने के लिए, वो है श्रावण का महीना। तो श्रावण के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे संख्या में श्रद्धालु आते हैं बाबा जी का दर्शन करने के लिए। गंगा नदी। गंगा नदी का काशी से एक गहरा संबंध है। यह नदी काशी के लिए एक जीवन रेखा मानी जाती है। काशी के घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और पुण्य की कामना करते हैं। काशी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र है। काशी को प्राचीन काल में शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र माना जाता था। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम पे है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है और भारतीय शिक्षा का एक प्रतिष्ठित स्थान है। ठीक। मोक्ष प्राप्ति का स्थान है काशी। काशी में मोक्ष की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु के बाद पुण्य की प्राप्ति की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मरता है, उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता और उसे सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कला और साहित्य और संगीत का केंद्र है काशी। काशी सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ का संगीत, नृत्य, काव्य और कला हमेशा से समृद्ध रहा। काशी की सांस्कृतिक धरोहर में बनारसी साड़ी, बनारसी पान और यहाँ बनारसी मिठाइयाँ शामिल है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चलो जानते हैं हम काशी का नामकरण कैसे हुआ। काशी का नाम प्राचीन संस्कृत शब्द काश से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकाश। इसे प्राचीन समय में प्रकाशपुरी या काश्यपुरी कहा जाता था, जो इससे के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकाशमान होने को दर्शाता है। सो काशी की घाट। काशी की घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है और इनकी संख्या लगभग 84 है। ये घाट न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ का दृश्य बहुत ही आकर्षित होता है। सबसे प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट शामिल है। काशी एक अद्वितीय स्थान है, जो अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह आज भी हजारों वर्षों की पुरानी परंपराओं और विश्वासों का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं, अगर काशी विश्वनाथ जी के नगरी में आप आ रहे हो तो यहाँ क्या-क्या देख सकते हो और क्या-क्या है। सबसे पहले हम जो है जा रहे हैं देखने, यहाँ पे तो नमो घाट है। नमो घाट का अभी नया-नया निर्माण हुआ गया है, तब से काफ़ी और अच्छा हो गया है घाट। यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, जेट स्की कर सकते हो आप। और अलग-अलग छोटे बच्चे लोग के लिए भी मतलब वैसा प्लेग्राउंड के जैसे छोटे-छोटे टॉय ट्रेन, टॉय बस वगैरह भी है। अभी हम नमो घाट देख रहे हैं। नमो घाट आप कर सकते हो और सबसे जो बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, जो जीवन और मृत्यु के बीच की जो आपकी क्वेरीज़ है वो सॉल्व करती है, वो है मणिकर्णिका घाट। तो हम यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे आए हैं, जो यहाँ के मणिकर्णिका घाट के बाबा जो हैं, महाश्मशान बाबा, उनका आरती में हम शामिल हुए हैं। आरती जो चल रही है बाबा का, आरती के बाद हम दर्शन करेंगे। यहाँ जो फ़ेमस है, इनका यहाँ का भस्म, जो भस्म माथे पे आप
आ रहे हो तो भस्म बिना लगाए मत जाइएगा। यहाँ पे अगर आप मणिकर्णिका घाट विजिट कर रहे हो तो ये बाबा महाश्मशान बाबा जी का दर्शन किए बिना ना जाइए। ये यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण बाबा हैं, जो देखा जाए तो ये महाकाल और का शंकर भगवान का ही दूसरा रूप है, जो यहाँ पे महाकाल विकराल का रूप लिए थे उन्होंने, तब से ये महान शमशान बना है जो मणिकर्णिका घाट पे। तो जस्ट मणिकर्णिका घाट है उससे 10 मीटर 20 मीटर अगर मैं कहूँ तो उतने पे ही ये मंदिर है। यहाँ हमेशा आप सुनेंगे, आपको घंटों की आवाज़ सुनाई देती रहेगी आपको कानों में। अगर आप मणिकर्णिका घाट पे जाते हो, बैठते हो, तो वहाँ पे हर प्रति 5 से 10 मिनट में आपको एक मृत शरीर देखने को मिलेगा, जो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए लोग अपने कंधों पे 4 लोग उठाए आएँगे आपको। तो यहाँ ऐसा माना जाता है मणिकर्णिका घाट जो है यहाँ कभी चिताएँ जो आती है, आग यहाँ कभी ठंडा नहीं होता है। तो ये 24 घंटा जहाँ कंटिन्यूअसली जो है यहाँ चिताएँ जलती रहती हैं। तो जीवन और मृत्यु का सही उदाहरण क्या है, वो अगर आप यहाँ घाट पे आ रहे हो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो हम बाबा जी का दर्शन किए, माथा टेके, भस्म लगाए, उसके बाद हम यहाँ से आगे जाएँगे मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट पे भी आपको वहाँ जलती हुई चिताएँ दिखाने का कोशिश करूँगा कि जीवन और मृत्यु क्या है। जीवन और मृत्यु, हम जब तक जीते रहते हैं तब तक हमें ये कमाना है, ये करना है, वो खरीदना है, इतनी प्रॉपर्टी बनाना है। मर जाने के बाद सबका स्थान एक ही है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निराधनी हो, सबका स्थान भगवान ने सेम बनाया है। हम जो हैं कैटेगराइज किए गए हैं, गरीब, अमीर, काला, गोरा। बाकी भगवान ने हमें ऐसे कैटेगरी नहीं बनाया है। तो दोस्तों, ये है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट में जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ कई सारे पार्थिव शरीर जलाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है उनको सीधा मोक्ष प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ मरने के लिए लोग कामना करते हैं। उनकी अंतिम संस्कार की विधि प्रक्रिया यहाँ मणिकर्णिका घाट में कराई जाए, ऐसे लोग मरने से पहले कामना करते हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच पाता है और मणिकर्णिका घाट में उनका दाह संस्कार किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे एक और पार्थिव शरीर 4 कंधों से लगे हुए राम नाम सत्य कहते हुए लोग लेके आ रहे हैं। इनको ले जाया जाएगा। पहले गंगा जी का एक स्नान किया जाएगा इनको दाह संस्कार करने से पहले। तो अभी देख रहे हो आप, ये लोग नीचे लेके जा रहे हैं। स्नान करा के जो पार्थिव शरीर है, स्नान करा के फिर लेके आएंगे, जो लकड़ी चिताएं बनाई जाएगी उस पर रखे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपको जीवन और मृत्यु का जो भी खेला है, जो भी संस्कार है, सत्य क्या है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जब कभी आ रहे हो तो टाइम निकाल के ये घाट ज़रूर विजिट करना। एक घाट में एक अलग ही प्रभावशाली, आकर्षित करने वाली शक्तियाँ हैं, जो आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो देखते रह जाओगे। और कुछ समय, कुछ क्षणों के लिए आप दुनिया को भूल जाओगे। आप क्या हो, दुनिया क्या है, आपकी कितनी हैसियत है इस दुनिया में, सब कुछ भूल के आप जलती हुई चिताएं बस देखोगे तो देखते रह जाओगे। सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू,
देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवन तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू शक्ति तू, तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा हर हर महादेव दोस्तों। इस लाइन के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।